मुंबई की बात करेंगे क्योंकि मुंबई में एक बार फिर से एक हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सेंटा क्रूज के गोलीबार इलाके में 42 साल के ओम प्रकाश शर्मा की जिहादियों ने निर्ममता से हत्या कर दी, पीट पीट कर। जी हाँ, सिर्फ एक मामूली सी बात थी, टोका टोकी हुई थी। सिर्फ एक साधारण सा सवाल किया तो सिंधु ने कि गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर क्यों चला रहे हो। जवाब में इस दरिंदे ने ओम प्रकाश के सिर पर हेलमेट और भारी पत्थरों से जब तक हमला किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। देखिए, दोस्त तो किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकला, लेकिन ओम प्रकाश शर्मा को जिहादियों ने जब तक पीटा जब तक उसके खून का बहाव नहीं होने लगा सिर से, जब तक वो बुरी तरीके से चोटिल नहीं हो गया। उसको ब्लड क्लॉट होने की वजह से अस्पताल में उसको डेड डिक्लेयर किया गया और यह अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। अब पीछे रह गए ओम प्रकाश के बेसहारा 3 मासूम बच्चे और एक विधवा पत्नी, जो आज न्याय के लिए सरकार प्रशासन की चौखट पर माथा पटक रहे हैं। सवाल कई हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंदू समाज के निर्दोष नागरिकों को ऐसे ही मारा जाता रहेगा, उनकी हत्या होती रहेगी। आखिर कब तक कट्टरपंथी मानसिकता के लोग बेखौफ होकर सड़कों पर कुछ इस प्रकार से उपद्रव मचाएंगे, हिंसा फैलाएंगे। इस घटना में आरोपी अहमद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी पत्नी जो वहां उस समय मौजूद थी, अमन अंसारी इस वारदात में शामिल थी, उसे केवल इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो गर्भवती थी। अब सवाल यह है कि जब हत्या की जा रही थी, जब एक निर्दोष हिंदू युवक को उसका शौहर मार पीट रहा था, तब ये जिहादी की पत्नी प्रेग्नेंट नहीं थी क्या? आखिर कब तक हमारा कानून अपराधियों को धर्म देखकर अलग अलग तराजू में तौलेगा? अगर यही घटना किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ हुई होती तो क्या अब तक सरकार, मीडिया तथा कथित सेकुलर सूरमा चुप बैठते क्या? अब समय आ गया है कि हिंदू समाज जागे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और इस हत्या के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। हम सरकार से अपील भी करते हैं कि ओम प्रकाश शर्मा के परिवार को उचित न्याय मिले, दोषियों को फांसी तक पहुंचाया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। सवाल सिर्फ एक की हत्या का नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि आखिर हिंदू समाज कब तक निशाना बनता रहेगा, कब तक ये कट्टरपंथी मानसिकता के लोग इस प्रकार से निर्दोष हिंदुओं को लहूलुहान करते रहेंगे। उनकी जान क्या इतनी सस्ती है कि कोई भी आए जिहादी और कभी भी उनको मौत के घाट उतार दे? ये मामला बेहद हैरान कर देने वाला है। सवाल वही कि मारकाट इनकी लगातार जारी है, इनके ऊपर सख्ती कब होगी? मनीषा जोशी हमारी संवाददाता फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। अब मनीषा, किस प्रकार का ये पूरा मामला रहा? एक चीज, अब पुलिस इसमें किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है वो भी बताइए। राम 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 राम। मनीषा, आवाज मिल रही है मेरी? हेलो मनीषा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है सर। मनीषा, ये किस प्रकार का पूरा वाकया रहा जिसमें एक जिहादी ने एक हिंदू को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस इस वक्त किस प्रकार का एक्शन इसमें कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 16 मार्च की यह घटना है। 16 मार्च को जब जो मृतक है ओम प्रकाश शर्मा, वो अपने मित्र के साथ जो है रोड क्रॉस कर रहे थे और उसी दौरान जो है सामने से जो है जिहादियों की गाड़ी आ रही थी, बाइक आ रही थी और उन्होंने जो है झटके से रोक दी उसे। शिव ओम प्रकाश शर्मा जी ने उनसे इतना ही कहा कि आप ये जो गाड़ी चला रहे हैं, ये क्या हवाई जहाज की स्पीड से चला रहे हैं? इतने ही कहने पर जो है जिहादी तुरंत गाड़ी से उतरा और उसने जो है ओम प्रकाश शर्मा जी को और उनके मित्र को जो है मारना शुरू किया। और इस तरह से जो है उनका मित्र जो है फिर भी वहां से निकल गया, लेकिन ओम प्रकाश शर्मा जो है उन्हें जो है हेलमेट से और इसके बाद जो है पत्थरों से जो है सर पर मारा गया। और जिहादी की जो पत्नी है उन्होंने भी जो है पत्थर से जो है कई बार उनके सर पर, ओम प्रकाश शर्मा जी के सर पर जो है हमला किया, जिससे 2 दिन एडमिट उन्हें किया गया हॉस्पिटल में और ब्लड क्लॉटिंग हो चुका था उनके ब्रेन में और जिससे जो है उनकी मृत्यु हो गई। नहीं मनीषा, अब इसमें जिहादी की पत्नी की इन्वॉल्वमेंट भी रही तो उसको छोड़ क्यों दिया गया? और अभी पुलिस का वर्जन क्या है, इसमें क्या तर्क है उनका और किस प्रकार से कार्रवाई इसमें हो रही है? जी बिल्कुल, ओम प्रकाश शर्मा जो है उनकी मृत्यु के बाद से जो है वाकोला पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर लिया है फिलहाल जो ये जिहादी दंपति है उन दोनों पर। लेकिन जो
पत्नी है वो अपने आप को जो है प्रेग्नेंट बता रही है, और इसलिए जो है पुलिस ने जो है जिहादी पत्नी को जो है फिलहाल के लिए रिहा कर दिया है। और इसके साथ ही लेकिन परिवार वाले जो है वो लगातार न्याय की गुहार कर रहे हैं कि पत्नी जो है, जिस समय ओम प्रकाश शर्मा जी पर हमला किया गया उस दौरान जो है उनकी पत्नी ने ज्यादा उन्हें मारा है सर पर, और उस समय जो है वो प्रेग्नेंट नहीं थी मारने के लिए, हत्या करने के लिए। और आज जो है जब सजा भुगतने की बारी आ रही है तब ये जिहादी अपने आप को प्रेग्नेंट बता रही है। और परिवार जो है उनका जो एक आर्थिक सहायता जो है वो एक तरह से देखा जाए तो छूट चुका है, और आर्थिक जो दृष्टि से कहा जाए तो कम हो चुका है। परिवार एक लौता जो सहारा था, जो क्या पति किसी था, प्रकार के 3 मुआवजे बच्चे की हैं। घोषणा मनीषा अब तक हुई है? किसी प्रकार का कोई मुआवजे का ऐलान या किसी ने कुछ आश्वासन दिया हो कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जिहादियों पर? जी बिल्कुल, पुलिस लगातार यही कह रही है परिवार से, जो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इन पर होगी। इसी के साथ ही जो है मुआवजे का अभी तक कोई घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन परिवार ने जो है गुहार लगाई है सरकार से कि उन्हें जो है आर्थिक मदद की जाए। और इसके साथ ही इस पूरी घटनाक्रम का जो है सीसीटीवी फुटेज जो है वो एक सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है, पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस जो है अभी तक सीसीटीवी फुटेज जो है परिवार को या किसी को सौंप नहीं रही है। अच्छा, इन सबके बीच में मनीषा, इन जिहादियों का मन इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाता है? क्या ये जिस एरिया में हुआ वहां पर ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जहां पर इन लोगों ने इस प्रकार से हत्या की वारदात को सरेआम अंजाम दिया? क्या बाकी लोग वहां पर उपस्थित नहीं थे? क्या किसी का खून नहीं खौला? क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? इनसे संबंधित क्या जानकारियां मिल पाई हैं? जी बिल्कुल, ओम प्रकाश शर्मा जी जो मृतक हिंदू हैं, उनके ही इलाके की एक महिला जो है वो उस समय वहां से गुजर रही थी, और उन्होंने जो है अपनी आंखों से जो उन जिहादियों को जो है ओम प्रकाश शर्मा जी को मारते हुए देखा, और इसलिए जो है उन्होंने भी ये बात बताई है सामने आके। इसके साथ ही कई लोग होंगे, क्योंकि अगर वो रोड है तो वहां पे कई लोग होंगे जो दर्शक बने होंगे, जो देखते होंगे इस तरह से मारते हुए। लेकिन जो है जो हमारा समाज है वो आजकल ऐसी चीजों में बीच में जाता भी नहीं है, तो बीच में कोई बचाव करने भी नहीं गया, जबकि विवाद कुछ भी नहीं था और ना ही एक दूसरे को कोई जानता था या फिर पुराना विवाद था, ऐसा भी कुछ मामला नहीं था। सिर्फ जस्ट उन्होंने इतनी ही लाइन कही थी कि इतनी स्पीड में गाड़ी हवाई जहाज की तरह क्यों चले, बस इतने पर जो है वो जिहादी ने मारना पीटना शुरू कर दिया। और सूत्रों के मुताबिक जो जिहादी कपल है वो ड्रग पेडलर भी है, तो ये लोग जो है ड्रग्स वगैरह की तस्करी भी लोकल इलाके में करते हैं। और ये जो इलाका है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है सांता क्रूज में, वो मुस्लिम बहुल इलाका भी माना जाता है। अच्छा, अभी क्या मांग है वहां के लोकल लोगों की, स्थानीय लोगों की क्या मांग है वहां पर इस वारदात को लेकर? जी बिल्कुल, वहाँ के जो स्थानीय निवासी है, परिवार है, उन सबकी यही मांग है, वो दोषी है, वो पति पत्नी जिहादी, उन्हें जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इसके साथ ही परिवार जो है उन्हें सरकार की ओर से कुछ आर्थिक सहायता की जाए। ठीक है मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि एक हिंदू की सरेआम हत्या कर दी जाती है, वहाँ से गुजर रहे कोई लोग उसको रोकते टोकते भी नहीं हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि जिहादी पति पत्नी ने मिलकर हत्या की, और जो पत्नी है उसको छोड़ दिया गया जस्ट ओनली बिकॉज कि वो प्रेग्नेंट है। जब वो हत्या कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।